आप भी गाओ साथ में। काकर जसोदा मैया को बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। काकर जसोदा मैया मैया रे हाँ ओ काकर जसोदा मैया। ढूंढे दी अखियां तुझे चाहूं जाने कहाँ छिप गया नंद किशोर। छिप गया ऐसे रे हाँ छिप गया ऐसे रे जैसे पुरवैया। काकर जसोदा मैया मैया रे हाँ ओ बड़ा नटखट है रे। आ तो है मैं गले से लगा लूं लगे न किसी की नजर मन में छिपा लूं। धूप जगत है रे ममता है छैया। काकर जसोदा मैया मैया रे हाँ ओ बड़ा नटखट है रे। श्री बाल कृष्ण बहुत लेट उठने वाले ठाकुर हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पहली आरती 8:30 बजे होती है। साल में केवल एक बार इनकी मंगलारती होती है जन्माष्टमी की रात को। और इस बार तो पिछली बार जन्माष्टमी के आरती में 3-4 लोग दम घुटने से मर गए थे। और इसीलिए योगी सरकार हमारे बांके बिहारी का कॉरिडोर 5 एकड़ में बनाने का प्रस्ताव कर रही है और बहुत जोर से विरोध हो रहा है। तो हमारे ठाकुर जी बड़े लेट उठने वाले ठाकुर जी हैं। लेकिन जब यशोदा जी की मधुर स्वर लहरियां प्रेम भरी उनकी वाणी इनके कान में डली फिर ये सो नहीं पाए। मानो निराकार अवस्था में पड़े हुए थे लेकिन भक्त की पुकार सुनकर साकार हो उठे और आंखें मलते मलते दौड़ कर आए। यशोदा जी को पीछे से पकड़ लिया। यशोदा जी ने कहा अरे लाला आज इतनी जल्दी जग गया। आ गोद में बैठा लिया और कन्हैया कुनमुनाने लगे। मैया ने कहा क्या हुआ? मैया भूख लगी है। अरे तो तेरे लिए ही तो सद्य माखन निकालने की तैयारी है, अभी माखन निकाल के देती हूँ। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मुझे तो तेरी छाती का माखन चाहिए। मैया ने कन्हैया को अपने स्तनपान कराना शुरू कर दिया। बीच बीच में कन्हैया रुककर यशोदा जी से दृष्टि मिला लेते थे और फिर दुग्ध पान करने लग जाते थे। पान करते करते बीच में पूछा मैया एक बात पूछूं? मैया ने कहा हाँ कन्हैया पूछ। मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारो लगे या पूत ज्यादा प्यारो लगे? मैया ने कहा अरे दूध की कौन कहे, पूत ज्यादा प्यारो लगे। अच्छा मैया ठीक है। फिर दूध पीने लगे। उतनी ही देर में अंगीठी पर जो यशोदा माँ ने दूध उबलने के लिए रखा था वो उफन उफन कर नीचे गिरने लगा। दूध ने सोचा, किसने सोचा? किसने सोचा? आपके घर का दूध सोचता है? कुछ भी कहते रहते हैं आप सुन लेते हो। लेकिन सुनो हमने ठीक कहा है, ये भगवान की लीला का, भगवान के धाम का दूध है, ऐरा गिरा दूध नहीं है। भगवान के धाम में सब चिन्मय पदार्थ हैं, सब किसी ना किसी रूप में भक्त हैं।
और ये किसी ऑर्डिनरी, किसी साधारण गाय का दूध नहीं है, पद्मगंधा गाय का दूध है। 9 लाख गायों का दूध छठी हुई 1 लाख गैयाओं को पिलाया जाता था। उन 1 लाख गैयाओं का दूध 10,000 छठी हुई गैयाओं को, उनका दूध 1,000, उनका दूध 100, उनका दूध 10 छठी हुई गाय को, और उनका दूध 1 छठी हुई गाय को पिलाया जाता था। यानी सारे 9 लाख गैयाओं के दूध का सारांश उस पद्मगंधा में आ जाता था, और उससे 8 मील तक कमल की सुगंध निकलती थी, इसलिए उसका नाम था पद्मगंधा। और उस गाय का सारा लालन पालन यशोदा जी अपने हाथ से करती थीं, दूध भी दोती थीं, और वही कन्हैया भी पान करते थे। तो दूध ने सोचा कि यदि आज कन्हैया अपनी माँ के छाती का ही दूध पीकर पेट भर लेंगे तो मैं कब काम आऊंगा, मैं कब काम आऊंगा। और यदि मैं इस ठाकुर की सेवा में नहीं लग पा रहा तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। इसलिए समय से पहले उफन उफन कर आग में गिर रहा था कि अब तो मैं आत्महत्या करूंगा, मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं। यशोदा जी ने जैसे ही सरसराहट देखी, तुरंत उन्होंने कन्हैया को उतार कर जमीन पर रख दिया और खुद दूध संभालने पहुंच गई। कन्हैया जी ने सोचा, अभी अभी तो कह रही थी कि दूध कौन चले, पूत ज्यादा प्यारो लगे, और अभी अभी पूत को पटक कर दूध संभालने पहुंची है। आओ देखा ना ताओ, कहीं से कंकड़ बीन कर लाए, और जोर से उन्होंने उस हांडी को पत्थर मारा, हांडी टूट गई, सारा दही बिखर गया। उसमें छप 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 करते हुए कन्हैया भंडार घर की तरफ गए, और भंडार घर की और उन्होंने खिड़की के पास उखल रखा, उखल के ऊपर चढ़कर खिड़की खोली। अब सुबह की थोड़ी थोड़ी किरणें आ रही थीं, आवाज निकाल निकाल कर सारे ग्वालों को, सारे बंदरों को इकट्ठा कर लिया और माखन खिलाने लगे। यशोदा जी रसोई का काम देख दाख कर जब वापस लौटी, ओहो ये क्या कांड कर दिया इसने, मेरे ददिया सास के जमाने की काली काली चिकनी चिकनी मटकी सब फोड़ डाली। छप छप के चिन्ह देखकर आगे बढ़ी तो देखा कि भंडार घर में ये उखल के ऊपर खड़ा होकर सब माखन लुटा रहा है। समझ गई कि गोपियां जो शिकायत लेकर आती थीं वो बिल्कुल सही थी। दिन प्रतिदिन इसकी शैतानी बढ़ती चली जा रही है, अब इसको दंड देना ही पड़ेगा। और यशोदा जी ने एक छड़ी उठाई और कन्हैया की तरफ जैसी आई, कन्हैया एकदम से उखल से नीचे कूदे और सरपट दौड़ लगाने लगे। कन्हैया जी आगे आगे, मैया पीछे पीछे, मगर कन्हैया तो छोटे से हैं, चंचल चपल हैं, कभी इधर से निकल जाते तो कभी उधर से निकल जाते। यशोदा जी बेचारी उम्रदार है, थोड़ी भारी शरीर भी है? वो पीछा करते करते थक गई, तब बैठ गई छड़ी लेकर। तेली कन्हैया क्यों इतना तंग कर रहा है, आ जाना मेरे पास। कन्हैया ने कहा, मैया तू क्यों आज हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है, जा तू अपना काम कर। मैया ने कहा, कन्हैया आज बहुत विशेष दिन है। कन्हैया ने कहा, क्या विशेष है? अरे आज के दिन सब अपने अपने बच्चों की पूजा करते हैं, पूजा। कन्हैया ने कहा, अच्छा पूजा करते हैं, तो पूजा कराना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं पूजा कराने। लेकिन मैया तेरे हाथ में जो ये छड़ी है इससे बहुत डर लग रहा है। यशोदा जी ने कहा, ये तो केवल बुढ़ापे का सहारा है, तुझे डर लग रहा है तो ले फेंक दी। छड़ी को फेंक दिया और फिर कन्हैया हाथ खोलकर यशोदा जी के पास आकर मिल लिए। यशोदा जी ने जोर से उनके दोनों बाहें दबाई
और कहा अब करूंगी पूरे विधि विधान से तेरी पूजा और उतारूंगी तेरी आरती। और उखल के साथ में यशोदा जी उनको बांधने का उपक्रम करने लगी। उखल के साथ ही क्यों? क्योंकि बदमाशी करने में उखल ने साथ दिया था। जो पाप में साथ दे, अपराध में साथ दे, उसको भी बराबर का अपराधी माना जाता है। इसलिए यशोदा जी ने उखल के साथ बांधना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि कितनी भी बार प्रयास किया, लेकिन अंतिम गांठ बांधते समय 2 अंगुल की कमी रह जाती थी। यशोदा जी ने सोचा ये बार बार मचल रहा है, इधर उधर शरीर को कर रहा है, इसलिए नहीं बांध पा रही हूं। तो फिर एक रस्सी का टुकड़ा जोड़ती थी, फिर बांधने का कोशिश करती थी, लेकिन वही ढाक के 3 पात। इतने समय में सूरज उगने लगा, रोशनी आने लगी, गोपियां भी इकट्ठी हो गई। मैया ये तुम क्या कर रही हो? अरे ये तुम्हारा कन्हैया तो सबके बंधन खोलने आया है, ये खुद बंधन में नहीं बंधेगा। मैया ने कहा अरे हंस हंस के यहाँ पर ठिठोली मत करो, थोड़ी मदद करो मेरी, जाओ अपने अपने घरों से रस्सी लेकर आओ। गोपियां भी अपने घरों से रस्सी लेकर आई, रस्सी बांध के फिर गांठ लगाने की कोशिश की, लेकिन वही 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। ये 2 अंगुल क्या हैं? संतों ने बताया है, 1 अंगुल है जीव का परिश्रम और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। जीव के परिश्रम के साथ जब भगवान की कृपा का संयोग होता है तो भगवान बंधते हैं। जैसे कि जब हम समुद्री जहाज में इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमको स्विमिंग पूल में तैराकी करना सिखाया जाता था, क्योंकि समुद्र का ही कैरियर था। लेकिन हम स्विमिंग पूल में जब जाते थे तो छिछले जल में तो हम, जिसको शैलो वाटर कहते हैं, उसमें तो हम बढ़िया तैर लेते थे, लेकिन गहरे पानी यानी डीप वाटर में जाने से हमें थोड़ा डर लगता था। तो हमने अपने ऑफिसर के पास जाकर पूछा कि हमें तो तैराकी में डर लग रहा है, गहरे पानी में हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारा क्या होगा? अगर समुद्र में हमारा जहाज टूट गया तो हम तो फिर ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। तो ऑफिसर ने कहा बच्चे, समुद्र में तैर कर भी तुम कहाँ जाओगे? समुद्र का कोई आर है न पार है। तैराकी तो बस औपचारिकता अवश्य सिखाई जा रही है, ये कोई साध्य नहीं है बचने का, साधन नहीं है बचने का। हमने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जब जहाज अगर डूबने लगे या टूट जाए तो मैसेज पहुंचाया जाएगा बंदरगाह पर और वहां से हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे। हेलीकॉप्टर से ऊपर से रस्सी फेंकी जाएगी और उसको पकड़कर तुम्हें बचाया जाएगा। बिल्कुल वही बात है। ऊपर की जो रस्सी है वो है भगवान की कृपा, और हम उस रस्सी को जोर से पकड़ लें, यह है जीव का परिश्रम। भगवान की कृपा रूपी रस्सी तो हम सब के लिए लटकी हुई है, लेकिन हम अपनी ओर से अपना परिश्रम नहीं करते, उस रस्सी को जोर से नहीं पकड़ते। अगर पकड़ लें तो भगवान की कृपा से हमारा उद्धार सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो जब दोनों का संयोग हुआ, भागवत में लिखा है दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने, यानी यशोदा जी का बार बार परिश्रम देखकर अंततः भगवान कृपा कर कर उनके बंधन में बंध गए। ओ कि हम तुम चोरी से
बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ये हुजूर, कि ये तो बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से आहा एक डोरी से जइयो कहाँ ये हुजूर। माँ के प्रेम की डोरी से बंध गए, रस्सी की भी जरूरत नहीं है भैया, अगर प्रेम हो तो डोर से बन जाते हैं ठाकुर, और वो डोर को तोड़ नहीं पाते प्रभु। ठाकुर जी बंधे हुए रोने लग रहे हैं, आज उनके टसुए गिर रहे हैं, उसके साथ काजल भी गाल पे आ रहा है, पहले से ही काले हैं अब पूरे कलूटे बन रहे हैं, आंखें सूजी हुई पड़ी हैं, आज साक्षात जगन्नाथ भगवान का रूप इनमें दिख रहा है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। इतने में बलदाऊ जी आए, उन्होंने छोटे भैया को बंधे हुए देखा, बहुत आक्रोश में आ गए, अपने शेषनाग के स्वरूप का उन्हें स्मरण हो आया और चीख कर उन्होंने यशोदा जी से कहा, मैया जल्दी से इसको खोल, भैया को तूने बांध दिया है, तू जानती नहीं मैं शेषनाग का अवतार हूं। यशोदा जी ने कहा, हाँ तू शेषनाग का अवतार, तेरे पिताजी महेश का अवतार, तेरा भैया गणेश का अवतार, अब मैं ही बिना अवतार वाली पता नहीं कहां से इस घर में आ गई। अरे तू ज्यादा बकबक करेगा तो तुझे भी दूसरी तरफ दूसरे उखल से बांध दूंगी। चुप। ए भगवान, शेषनाग के भी सारे होश ठंडे पड़ गए, मैया के आगे किसी की नाय चली। और अब बंधे बंधे ठाकुर जी ने सोचा, ओह चलो अब कुछ लीला ही करें, बहुत देर हो गई। तो उखल को घसीटते हुए वो नंद बाबा के आंगन में ले गए। आंगन में यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। पिछले जन्म में ये दोनों कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकुवर थे। स्वर्ग की मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ नग्न होकर स्नान कर रहे थे। देवऋषि नारद ने देखा तो अप्सराओं ने तो कपड़े ठीक कर लिए, लेकिन ये ज्यों के त्यों खड़े रहे। तब नारद जी ने इनको शाप दिया था, जाओ तुम दोनों पेड़ बन जाओ। नंगे रहने का बहुत शौक है, पेड़ रोनी में कुछ पहनना नहीं पड़ेगा, जाओ। अब तो ये दोनों बहुत सक पकाए, रोने लगे, पश्चाताप करने लगे, पैरों में गिरने लगे। नारद जी ने कहा, जो कह दिया सो कह दिया, पेड़ तो तुम बनोगे, लेकिन तुम पश्चाताप कर रहे हो तो मैं वरदान भी दे रहा हूं कि नारद की जी के मेरी वाणी है कि नंद बाबा के आंगन में तुम पेड़ बनोगे और स्वयं ठाकुर जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस समय वही समय आ गया। दोनों पेड़ों के बीच में से उखल को सटाकर और खींचा, दोनों पेड़ भर भरा कर नीचे गिर पड़े और दोनों में से वो दोनों देवता प्रकट हो गए और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी स्तुति में कहा कि प्रभु कितनी बड़ी ये विडंबना की बात है कि आपने हमारे बंधन तो खोल दिए, लेकिन आप खुद बंधन में पड़े हुए हैं, क्या हम आपके बंधन खोल दें? ठाकुर जी ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, अपनी गली जाओ, हम लीला कर रहे हैं। जब दोनों चले गए तब पेड़ के गिरने की आवाज आई, ऐसा लिखा भागवत में, क्योंकि पहले ही अगर आवाज आ जाती तो ये लोग अपनी स्तुति ना कर पाते। ठाकुर जी के बस में है सब, आवाज बाद में आई और उसी समय सब लोग सावधान होकर बाहर आए। नंद बाबा भी उस समय आए तो उन्होंने जाकर कन्हैया के बंधन ढीले कर दिए, उनको खोल दिया। यशोदा जी के ऊपर बहुत नाराज हुए नंद बाबा, तुम ऐसे ऐसे दंड देती हो मेरे लाला को, कितनी देर से बंधा पड़ा है बेचारा, देखो लाल लाल चकत्ते पड़ गए इसके, अगली बार से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं अपने लाला को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा, समझ जाओ। कन्हैया ने भी कहा, बाबा बाबा
आज के बाद कोई मुझसे पूछेगा कि मैं किसका लाला हूं तो मैं मैया का नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा मैं नंद बाबा का लाला हूं। बाबा ने कहा हाँ, आज से मैया से कट्टी, चलो मेरे कक्ष में चलो। वहाँ कन्हैया चले गए और खूब देर तक पहले सोए, फिर उठकर कहने लगे हमको भूख लगी है बाबा। बाबा ने एक ग्वाले को जोर से निर्देश दिया, चलो बहुत सुंदर अधोटा दूध तैयार करके मेरे लाला के लिए लाओ। लेकिन कन्हैया ने कहा बाबा ये वाला दूध नहीं, मुझे तो छाती का दूध पीना है। अब बाबा के पास कहाँ से आएगा छाती का दूध? उन्होंने कहा इसके लिए तो फिर मैया से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब मैया से तो कट्टी की अभी नहीं बाबा, बहुत जोर से भूख लगी है, तो चलते हैं। फिर दोनों के दोनों मैया के कक्ष में गए। वहाँ पर मैया किवाड़ बंद कर और सुबक रही थी। आकर उन्होंने किवाड़ खोली और कन्हैया जी हाथ फैलाकर मैया की गोद में आ गए और पुनः दोनों का मिलन हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, उखल बंधन लीला की जय। वृक्ष के गिरने का किसी को भी कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन नए नए उपद्रव होते रहते हैं, अगर कन्हैया वृक्ष के नीचे फंस जाता है, उसके ऊपर गिरते तो क्या हाल होता, इसलिए लगता है हमें ये स्थान अब बदलना पड़ेगा। अब कहाँ जाएं? अब हम वृंदावन चलते हैं। और अब सारा समाज अपने अपने बर्तन भांडे और अपनी दुनियादारी के सामान को छकड़ों में बैलगाड़ियों में रखकर और वृंदावन की ओर चल रहे हैं। अब से वृंदावन की लीला प्रारंभ हो रही है और हम वृंदावन से ही आए हैं, तो वृंदावन की लीला में हमारा विशेष मनोयोग रहता है। ओ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ, वृंदावन रहने वाला हूँ, मैं वहीं की कथा सुनाता हूँ। हर क्षण होती राधे राधे वहाँ के रज की हर कण कण में, वहाँ मस्त मिलंद विचरते हैं, वहाँ प्रेम है बढ़ता क्षण क्षण में। रहते सब भाव विभोर वहाँ, रहते सब भाव विभोर वहाँ, मैं पग पग झूमता जाता हूँ, वृंदावन रहने वाला हूँ, मैं वृंदावन कथा सुनाता हूँ। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन में प्रवेश करने से पहले आइए वृंदावन की कुछ महिमा सुन लें। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, जहाँ डार डार और पात पात पर राधे राधे हो। अरे वहाँ के पेड़ों पर भी साधारण रूप से, किसी के लिखने से नहीं, अंदर से राधा राधा छपा हुआ मिलता है। आपने यदि ऐसे वृक्षों के दर्शन ना करे हो तो हमारे साथ चलिएगा। तटीय स्थान में ऐसे अनेक वृक्ष हैं, हमने तो फोटो भी लेके रखी है, बिल्कुल साफ राधे राधे नाम। पेड़ के रूप में वो कोई संत हैं, कोई वैष्णव हैं जो राधे राधे नाम जपते हैं और उनके शरीर पर भी वो नाम उकेरा पाया जाता है। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई,
इह सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोई। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि अन्य देश में तीर्थ में रहकर तुम बहुत बढ़ चढ़कर भजन करो, लेकिन वो भजन भी वृंदावन में आकर सोने के भी बराबर नहीं है। वृंदावन में जाकर सो जाओ और अन्य तीर्थों में बड़े बड़ा भजन करो, फिर भी बराबर नहीं है। वृंदा विपिन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। कितने भी हम मलिन अवस्था में हों, वृंदावन हमें माँ की तरह अपनाती है, माँ की तरह हमें आश्रय देती है। जिसका कोई साधन नहीं हो, बहुत सारे उसने पाप किए हों, मुक्ति की कोई संभावना नहीं हो, वो भी अगर वृंदावन में जाकर पड़ जाए, बस पड़ जाए कि हम बस यहाँ से कहीं अन्यत्र नहीं जाएंगे, तो बस इतने से ही उसका परम कल्याण हो जाता है। वृंदावन में कृष्ण जैसा आकर्षण है। जैसे कृष्ण को बार बार देखने का मन करता है, वैसे वृंदावन बार बार जाने का मन करता है। ये वृंदावन रसिकों की राजधानी है, राजधानी। आपके चंदौसी से कितने लोग हैं जो हर हफ्ते या हर महीने वृंदावन जाते हैं। किसी ने कहा मुरादाबाद से जब हम वृंदावन की ओर बढ़ते हैं तो कलयुग धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है, चंदौसी से खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ का नाम है मिनी वृंदावन। यहाँ वृंदावन की झलक दिखती है। केवल 5 किलोमीटर में बसा हुआ एक ये छोटा सा शहर है और एक साथ यहाँ पर 5-7 भागवत कथाएं हो रही हैं, फिर भी इस कथा में इतने सारे भक्तों का हुजूम देखकर है प्रमाणित हो गया कि ये वाकई में मिनी वृंदावन है। बोलो चंदौसी वालों की जय। वृंदावन के एक एक कण में महाविष्णु का निवास है। वहां की धूल को मिट्टी नहीं कहा जाता, वो ब्रज की रज है, वो भी ब्रज की एक रानी है। ब्रज की 5 रानियां हैं, राधा रानी, यमुना महारानी, वृंदा महारानी, वृंदा माने तुलसी, तुलसी महारानी और रज रानी, और 5वीं है महत रानी, जो वहाँ की साफ सफाई करती हैं ना स्त्रियाँ। वो वहाँ की साफ सफाई के लिए अकबर जैसे सम्राट भी तरसते थे। उनको भी स्वामी हरिदास जी ने जिम्मा दिया था, यहाँ घाट की सफाई करो, घाट बनवाओ। स्वामी हरिदास जी ने अकबर को दिव्य दृष्टि देकर वृंदावन का असली स्वरूप दिखाया था। हम जो जाते हैं वृंदावन ना, वो तो माया के स्वरूप को अपने साथ ले जाकर जाते हैं, माया की आंख से वृंदावन देखते हैं, इसलिए हमें वो अनुभव नहीं हो पाता है। हमारे संगीत गुरु श्री आसुदाराम जी महाराज वृंदावन में विराजते थे और हम उनसे मिलाने किसी को ले जाते थे तो पूछते थे, भैया वृंदावन आए हो, बिहारी जी से मिले, अब वापस तो नहीं जाओगे, ऐसा पूछते थे। तो व्यक्ति सकपका जाता था, नहीं महाराज जी वापस तो जाना पड़ेगा। कहे नहीं, वृंदावन आकर कोई वापस थोड़ी जाता है। भगवान ने गीता में कहा है वृंदावन के बारे में कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, यानी जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता वो मेरा धाम है। अब तुम यहाँ आकर भी वापस लौट रहे हो तो समझो कि तुम अभी धाम में नहीं आए। वस्तुतः स्थिति तो यही है। इसलिए वृंदावन का सेवन अवश्य करना चाहिए। हमारे मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज पद्म पुराण से बताते हैं कि शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि काशी में तो केवल मरने से मुक्ति मिलती है, लेकिन वृंदावन में 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। ध्यान देकर सुनना। वृंदावन में किसी का जन्म हो गया तो फिर वो कहीं भी रहे, कहीं भी मरे, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। जैसे हमारा जन्म अपने ननिहाल में
वृंदावन के उत्तरी छोर अलीगढ़ के पास हुआ। अलीगढ़ वृंदावन का उत्तरी छोर है, वहीं से ब्रज की सीमा शुरू होती। तो केवल जन्म लेने से मुक्ति है। दूसरा, वहां जन्म नहीं हुआ हो लेकिन वहां मरण हुआ हो, वहां कोई अपना शरीर छोड़ दे तो भी मुक्ति मिल जाती है। जन्म नहीं हुआ, मरा नहीं हो, लेकिन वहां पर रहने लग जाए, 6 महीने से ज्यादा अगर वृंदावन में वास करने शुरू कर दे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और चौथी मुक्ति है, ना जन्म ले, ना मरे, ना रहे, कहीं भी मरा हो उसकी डेड बॉडी लाकर, उसका शव लाकर वृंदावन में फूंक दिया जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। जो वास्तव में भगवान का धाम जाना चाहते हैं, कह दो अपने सब रिश्तेदारों से कि हमारी डेड बॉडी को यहां मत फूंकना, वृंदावन ले जाकर फूंकना। तो भोलेनाथ ने जब ये कहा तो उनसे पूछा गया कि उनके फिर कर्मों का क्या होगा, जो उन्होंने जीवन भर में अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका क्या होगा, एकदम से मुक्ति मिल जाएगी, फूंक दो ले जाकर उसको। तो भोलेनाथ ने कहा, जो ऐसे जीव होंगे फिर उनका जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा, उनका नायक मैं भूतेश्वर हो जाऊंगा, और उनके शरीर को मैं ब्रज की रज में घसीट घसीट के 84 कोस करवाऊंगा, और घसीट घसीट के कितने भी पाप होंगे उनके ब्रज की रज में सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। तो मीरा जी का एक बहुत सुंदर पद है। मीरा जी का वृंदावन जी के बारे में है। वृंदावन के सेवा कुंज में हर साल हमारी हाजिरी लगती है, कार्तिक पूर्णिमा से 2 दिन पहले। आपने सुना होगा वहां पर भगवान आज भी रास रचाने आते हैं। शाम को संध्या आरती के बाद पुजारी जी 3 ताले बंद करके चले जाते हैं। सुबह उठकर जब आते हैं तो मंगला आरती में सारे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। फूलों की शैया बिछी हुई मिलती है, इत्र छिड़का हुआ मिलता है, लड्डू टूटा हुआ खाया हुआ मिलता है, दातुन चबी हुई मिलती है, पानी का गिलास खाली होता है। उसी दिव्य सेवा कुंज स्थान पर कार्तिक के महीने में 2 दिन पहले पूर्णिमा से हमारी भजन संध्या 20 साल से हो रही है, और उस भजन संध्या का बहुत सुंदर आलम होता है। आपके कुछ भक्त भी वहां पहुंचे हुए हैं, और वृंदावन के सिद्ध संत श्री बालकृष्ण जी महाराज के वेणु विनोद कुंज में भी हमने ये पद सुनाया था, तो बहुत महात्माओं का आशीर्वाद मिला था। राग मांड में ये पद है। ओ आली री मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को। घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन।
निर्मल नीर बह यमुना को, निर्मल नीर बह यमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धर्यो तुलसी को, अपने तो रतन सिंहासन में बैठता है और अपनी तुलसी को अपने सिर पर बैठाता है। मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। अष्ट प्रहर धुन नाम संकीर्तन, अष्ट प्रहर सुन नाम संकीर्तन। राधा राधा ही को, राधा राधा ही को, लाली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, जिस प्रकार से 56 भोग बनाओ लेकिन उसमें नमक डालना भूल जाओ तो क्या स्वाद आएगा, उसी प्रकार भजन के बिना नर फीका है, बेस्वाद है। ओ भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। बार बार जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी गा, वृंदावन में नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी वो तो कृष्ण पट रानी, यमुना महारानी वो तो
गोता लगाने को जी चाहता है। गोता डुबकी लगाने को जी चाहता है। वृंदावन में गिरी गोवर्धन। देखो ये जो 5 कोस का वृंदावन है ये मात्र नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है 20 कोस का वृंदावन है। और उसमें गोवर्धन भी आ जाता है, नंदगांव भी आ जाता है और बरसाना भी आ जाता है। वृंदावन में गिरी गोवर्धन, वृंदावन में गिरी गोवर्धन, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। और यहाँ आकर ठाकुर जी ने बछड़े चराना शुरू किया। चाहते तो वो थे गाय चराना, लेकिन मैया ने मना कर दिया, अभी नहीं, अभी केवल छोटी गैयाओं को चलाओ। और ये अब वन जाने लगे। वन में जाकर तरह तरह के खेल खेलते रहते। अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन। देखो भैया, हमने कहा था कि बाल लीला में बहुत सारे पद हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या गाएं। तो आयोजकों की तरफ से आज एक मंशा व्यक्त की गई है कि कथा के उपरांत एक शाम को यहाँ भजन संध्या रखी जाए। तो उस समय जो ये बाकी बचे हुए जो केवल गुनगुना कर हम छोड़ दे रहे हैं, उस दिन उसकी भरपाई होगी। अगर ये आप सबका मत हो तो बताओ कितनों को चाहिए, भजन संध्या में आओगे? और हम बता दें आपको कि हमारे मन में आज सुबह सुबह आया था कि 12 को ये कथा पूर्ण होगी। 13, 14, 15, 16 4 दिन बचे हैं इस परम पुनीत अधिक मास पुरुषोत्तम मास के। 4 दिन बचे हैं और ये दिन फिर 3 साल के बाद ही आएंगे। और 3 साल में न जाने क्या क्या हो जाएगा। फिर दोबारा 3 साल वाला अधिक मास हम देख भी पाएंगे कि नहीं। तो यदि किसी की इच्छा हो अपने घर पर भजन सत्संग का कार्यक्रम रखने की, तो हम 4 दिन फिर यहीं मिनी वृंदावन में ही रह जाएंगे और फिर उसके बाद ही जाएंगे। तो किसी की इच्छा हो तो आप बता सकते हो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। और ये और बता दें कि हमारी कोई फीस नहीं है। कहीं आप डर रहे हो महाराज जी को कितने 1000 रुपए देने पड़ेंगे, तो हमारी कोई फीस नहीं है। हम निष्काम भाव से भगवान का गुणगान करते हैं भैया। वृंदावन में वत्सासुर आया, ठाकुर जी ने ठिकाने लगा दिया। बकासुर आया, ठाकुर जी ने ठिकाने लगा दिया। ये जो वृंदावन में आने वाले असुर हैं, वास्तविकता में तो ये थे ही सही, लेकिन रूपक के तौर पर भी संतों ने इनका वर्णन किया है। ये जो राक्षस हैं, ये सब कृष्ण भजन में विघ्न डालने वाले कुछ गुण हैं। जैसे पूतना का बताया, पूतना अविद्या का रूप है, वत्सासुर चंचलता का रूप है, बकासुर पाखंड का रूप है, अघासुर पाप है। ये सब चीजें भक्ति मार्ग पर बीच में रोड़ा अटकाने आती ही हैं, हमारी कृष्ण भक्ति को मारने का प्रयास करती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी इन असुरों को देखना चाहिए। रोज कोई ना कोई असुर मरता और उसके मरने का वृतांत शाम को जाकर
ग्वाल बाल सब अपने घर में बताते। लेकिन एक अघासुर मरा तो उसका वृतांत बच्चों ने 1 साल बाद जाकर बताया। परीक्षित जी ने पूछा, ये 1 साल की देरी कैसे हो गई? तो शुकदेव जी ने कहा कि अघासुर को मारकर भगवान ग्वाल बालों के साथ में भोजन करने बैठे और सारे ग्वाल बालों का जूठा मीठा खा रहे थे। कोई अपना एक रसगुल्ला निकाल कर खा कर देता, ए कन्हैया देख कितना मीठा है, देख तू भी खा, ऐसे खिला देता। और इत्तेफाक से उस दिन ब्रह्मा जी का जन्मदिन था, वो प्रणाम करने आए थे। ऊपर से जब ये सब चक्कर देखा, कहने लगे, अरे भगवान तो कितनी मिन्नतें करने पर भी, मंत्र पढ़ने पर भी और यज्ञों में भी नहीं आते हैं, और यहाँ पर इन गंवार ग्वालों के साथ झूठा मीठा खा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये भगवान है, परीक्षा करके देखता हूँ। और उन्होंने ठाकुर जी के सारे बछड़े चुरा लिए, और ठाकुर जी बछड़ों को देखने के लिए जब गए तो इधर से उनके ग्वाल बाल भी चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने ये सब करने में केवल कुछ सेकंड की देरी लगाई, और यहाँ पर धरती पर 1 साल बीत गया। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने असली ग्वाल बाला बछड़े का हरण कर लिया है, लेकिन लीला में विघ्न नहीं आना चाहिए। तो भगवान ने अपने शरीर से सारे डुप्लीकेट बछड़े और ग्वाल बाल पैदा कर दिए, क्योंकि कई मायों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ भी कन्हैया जन्म ले, हमारा बेटा भी कन्हैया हो। तो उनकी हसरत पूरी हो गई, क्योंकि 1 साल तक कन्हैया ही ग्वाल बाल के रूप में घरों में जाते रहे। कई गैयों की मनोकामना थी कि काश कृष्ण ही हमारे बछड़े बने। तो उस 1 साल में सारे बछड़े जो थे कन्हैया के रूप थे। सारी गैयों का उन पर प्यार उमड़ रहा था, कई गुना अधिक प्यार। तो ये सब देखकर बलराम